दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपको बहुत ही जल्दी में ये सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया, उसमें उसने 6 पॉइंट निकाले हैं और उसका मार्केट के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बहुत ही जल्दी में आपको मैं इस 6 पॉइंट अच्छे से बता देता हूँ क्या क्या है। ऑप्शन बाय से ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन। ऑप्शन बाय में ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन किया जाएगा। यह नियम 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। सेबी ने कहा है कि अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन रिक्वायरमेंट में क्लाइंट लेवल पर नेट ऑप्शन प्रीमियम भी शामिल होगा। यानी कि जो अब थोड़ा बहुत मार्जिन जो नहीं लगता था, अब सेबी क्या पूरा मार्जिन लेगा, यानी कि सारी प्रीमियम का पैसा आपको देना पड़ेगा। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो आप देखते होंगे निफ्टी में 25 का जो लॉट साइज होता है, वो अगर आप चेक करोगे तो पूरा लॉट साइज क्या है, वो 6 लाख 7 लाख की उसकी वैल्यू बनती है। लेकिन अभी सेबी ने क्या करा है, 5-10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गया है। यानी कि 15 लाख तक का उसका वैल्यू है। यानी कि अब क्या होगा, आपका जो निफ्टी का जो लॉट साइज 25 था वो 50 हो जाएगा। यानी कि जो लॉट साइज की वैल्यू हो जाएगी 15 लाख तक उसकी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो आपको प्रीमियम अभी कम देना पड़ रहा था, पैसे देने पड़ते थे, अभी क्या है वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसके ये हो गए। तीसरा क्या है, वीकली इंडेक्स एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज तक एक सीमित कराना। यानी कि एक वीक में एक ही एक्सपायरी होगी। इस पे सबसे ज़्यादा नुकसान एनएससी को होने वाला है। बीएससी के पास 2 एक्सपायरी होती हैं, जिसमें से एक हट जाएगी। लेकिन जो 4 एक्सपायरी जो एनएससी की हुआ करती थी, उसमें से अब एक होगी। तो एनएससी को भारी नुकसान होने वाला है, बीएससी को कम नुकसान होगा। तो कुल मिला के एक एनएससी की एक्सपायरी होगी, एक बीएससी की एक्सपायरी होगी। जो भी एक्सपायरी यहाँ पे 5 दिन के अंदर 6 एक्सपायरी हुआ करती थी, मिड कैप की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की, बैंक एक्स की, ये सभी नहीं होगी। अब 2 सिर्फ एक्सपायरी होगा, एक एनएससी की, एक बीएससी की। ये एक अच्छा कदम है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ा फायदा होगा। पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। यानी कि जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पोजीशन ले लिया करते थे, जिससे क्या है मार्केट को मैनिपुलेट या ऑप्शंस को मैनिपुलेट किया जा सकता था, तो उसकी के लिए एक मॉनिटरिंग करी जाएगी। कोई बहुत बड़ी पोजीशन लेके तो नहीं बैठा हुआ है या बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि क्या है, एक बड़ा मूवमेंट, अनवांटेड मूवमेंट जो आ जाता है कभी कभी, वो आने से बच सकेगा। 5वां क्या है, ऑप्शन एक्सपायरी के दिन टेल रिस्क कवरेज में बढ़ोतरी। तो अभी क्या है कि अगर आप ऑप्शन पोजीशन के इर्द गिर्द बढ़ती सट्टा गतिविधि और जिससे जुड़े रिस्क को देखते हुए सेबी ने शॉर्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आप शॉर्ट करते हो, सेलिंग करते हो, तो उसमें क्या है, 2% एक्स्ट्रा एडिशनल लॉस मार्जिन वो लेके चलेंगे। तो उसमें उसकी और बढ़ोतरी कर देगी। जो मतलब अमाउंट आप पे करते हो, उसमें 2% और एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि आप 10 लाख पे कर रहे हो, आपको 2 यानी कि 20,000 और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर द सेफ्टी ऑफ लॉस की सेफ्टी के लिए। ठीक है। तो एक और बचा हुआ है, एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाया जाएगा। सेबी ने एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाने का फैसला किया। यह नियम 1 फरवरी 2025 होगा। यानी कि एक कैलेंडर स्प्रेड है, आपने देखा होगा, जो एक स्ट्रेटजी होती है ऑप्शंस में, उसको ये हटा दिया जाएगा। तो ये हैं 6 रूल जो अभी सेबी ने लेके आए हैं, और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे दिखेगा ज़रूर। आप देखना, जब मार्केट खुलेगा कल, तो एक नेगेटिव में ही खुलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन क्या है कि मार्केट क्या करेगा, इसको धीरे धीरे एडजस्ट करके और ऊपर की तरफ आने लग जाएगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। ये एक अच्छा नियम निकाला है सेबी ने, जिससे एक रिटेल ट्रेडर को थोड़ा सा फ़ायदा ही होने वाला है। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।